देनहार को और है, भेजत 100 दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, ताते नीचे नैन। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु मैं आपका अनन्य मित्र हूं, आपसे सुझाव लेता हूं, आपकी बात मानता हूं, मगर आप मेरे ही सामने मेरे शत्रु कर्ण की बड़ाई किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें जो अच्छा गुण हो उसकी बातें करनी चाहिए, और यदि लगता है कि यह गुण हमें अपनाना है तो फिर जीवन में अपनाना भी चाहिए। अर्जुन के बात गले नहीं उतर रही थी, तो श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना इसे उदाहरण देकर के समझाया जाए। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन को एक गुफा के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि इस गुफा में अनाज का भंडार है, कल सुबह से लेकर रात तक में यह अनाज बट जाना चाहिए, जैसी आपकी इच्छा कह करके अर्जुन जाते हैं। और नगरों में गांव में नगाड़े बजाए जाते हैं कि फलानी जगह पर अनाज पड़ा है, अर्जुन जी का आदेश है कि वहां से कल सुबह से रात तक में सब अनाज लेकर के जा सकते हैं। दूसरे दिन लोगों के तांते लगे हैं और अर्जुन वहां खड़े हैं, लोग आते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज ले रहे हैं, अर्जुन जी की जय, अर्जुन जी की जय करके लोग जा रहे हैं। शाम को श्री कृष्ण आते हैं तो अर्जुन दिखाते कि देखिए प्रभु, गुफा खाली हो गई है, सब अनाज बांट दिया। भगवान उसे शाबाशी देते हैं। और फिर 2-4 दिन के बाद अर्जुन दूर खड़े हैं, भगवान कर्ण को कहते हैं, कर्ण इस गुफा में बहुत सारा अनाज है, कल सुबह से लेकर के रात तक में ये बांट दिया जाए। कर्ण भी प्रणाम करते हैं, बोले जैसी आपकी इच्छा। अब शहरों में नगरों में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, फलानी गुफा में अनाज पड़ा है, जिसे जितनी आवश्यकता है वो जाकर के उतना ले सकता है। दूसरे दिन सुबह लोग आते हैं, अनाज का भंडार पड़ा है, कोई रोकने टोकने बोलने वाला नहीं है, अपने आवश्यकता के अनुसार उठाए और लेकर के चले गए। शाम को जब श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के आते हैं तो देखते हैं कि अनाज का भंडार तो खाली है, मगर यहाँ कोई खड़ा नहीं है और किसी का जयकारा भी नहीं लगा। भगवान जो कहना चाहते थे वो अर्जुन के समझ में आ गया कि जब अर्जुन अनाज बांट रहे थे तो अर्जुन ने स्वयं को कर्ता समझा, जबकि अनाज तो कहीं और से आ रहा है, मतलब देनहार को और है, और अर्जुन खुद को कर्ता समझ के वहां खड़े हैं। नगाड़े भी जो बजाए गए थे कि अर्जुन जी अनाज के लिए बांटने के लिए कह रहे हैं, अर्जुन की जय, अर्जुन की जय चल रही थी। और कर्ण ने क्या किया, कार्य भगवान का दिया हुआ पूरा किया, मगर उसमें कर्ता नहीं था, केवल और केवल कर्म था। इसलिए कर्ण ने नगाड़ों ढोल के साथ अपनी आवाज नहीं बताई और गुफा के पास भी आकर के खड़े नहीं हुए। जिसको जितना चाहिए वो ले गया और प्रभु का काम हो गया। अर्जुन अच्छी तरह समझ गए कि यदि लेखा जोखा वहां होना है तो फिर मैं करके क्या होने का है। कर्ण कहीं भी मैं नहीं कर रहे, इसलिए भगवान कर्ण की बड़ाई कर रहे हैं। और जहां मैं या अर्जुन की जय लोग कर रहे हैं तो फिर भगवान शांत खड़े मुस्कुरा रहे हैं। यही बात जीवन में हमारे साथ अनेकों बार होती है। हम कुछ भी अच्छा करते हैं, सेवा हो, दान हो, उसके फोटो खींच करके व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक में डालते हैं। जबकि यदि किसी को प्रेरणा देने के लिए करना हो, कुछ नया है, समाज को नया कॉन्सेप्ट देना है, टीम को उत्साह देना है, तो हमने कुछ फोटो डाले, अच्छी बात। लेकिन हर बार जब हम कुछ सेवा का कार्य करें, कुछ दान धर्म करें और उसके फोटो लेकर के फेसबुक, इंस्टा में डालना और अपनी बड़ाई खुद करना या लोगों से करवाना, याद रखिए जो अपनी बड़ाई नहीं करता उसकी बड़ाई भगवान कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं देनहार को और है, भेजत 100 दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, ताते नीचे न। आशा ही नहीं विश्वास है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है, जितने ज़्यादा लाइक और कमेंट होते हैं उतने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाते हैं। तो आप अपनी भूमिका निभाते रहे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार।